जय हिंद प्यारे साथियों। थंबनेल पे देख के आप लोग समझ तो गए ही होंगे कि मैं आज किस मुद्दे पे बात करने वाला हूं। अग्निपथ योजना अब होगी बंद, फौज का बना दिया मजाक। जी हां साथियों, आपको सब समझ आ रहा है कि मैं उसी चर्चा में बात करने वाला हूं। शहीद अमृतपाल जो आपका है, उसी के बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूं। जो मीडिया रिपोर्ट्स, जो सेना और जो उनके परिवार जो बातें कह रहे हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस, आप लोगों को अखबार में कटिंग, बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली होंगी। लेकिन आज इसी मुद्दे पे मैं भी इस बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं, आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। तो आप लोग भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोग इस वीडियो को जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप से, जहां भी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप इस चीज को शेयर कर दीजिएगा। साथियों, यहां पे जो अग्निपथ योजना जब लागू की गई, सबसे पहले देखियो इस मुद्दे को भी मैं रखूंगा। उससे पहले एक छोटी सी चर्चा मैं यहां पे करना चाहता हूं आपके साथ कि जब अग्निपथ योजना लागू की गई थी और इसके विरोध में लोग वहां पे गए भी थे दिल्ली धरना प्रदर्शन के लिए। उसके बाद जो पुराने साथियों का जो रोका था, ज्वाइनिंग रोका था, जिनका पेपर रोका था, उनके लिए भी वहां पे गए थे। तो जो सेकंड टाइम जब गए थे वहां पे भी लोग बहुत कम पहुंच पाए थे। यानी कि 1 लाख प्लस युवाओं को ज्वाइनिंग देनी थी, लेकिन वहां पहुंचे 200-250। ठीक है। अभी सरकार जो विपक्षी जो पार्टी है, विपक्षी जो दल है, वो अभी इस मैटर में विपक्षी सरकार के ऊपर एक तरीके से यानी कि उतर रहे हैं। सरकार के ऊपर जो है विपक्ष हावी हो रहा है अभी इस टाइम। तो शहीद अमृतपाल की जो कहानी है, जो आप इस टाइम जो विपक्षी हैं सरकार के, तो आप अगर उस टाइम भी उनके लिए भी कहना चाहूंगा, मैं किसी पार्टी के लिए स्पेशल नहीं कह रहा, ना मैं किसी स्पेशल पार्टी को यहां सपोर्ट करने आया हूं। मैं केवल अपनी एक पर्सनल ओपिनियन जो मैं रख रहा हूं। काफी साथियों का मेरे पास कॉल आया कि सर आप भी इसके ऊपर कुछ बोलिए, तो भाई इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है। ठीक है, हालांकि बेहद दुखद घटना है ये, और एक परिवार ने अपना बेटा खोया है। ठीक है, और एक फौज ने एक सिपाही खोया है, एक देश ने अपना एक अग्निवीर, एक जवान खोया है। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि उस टाइम अगर ये विपक्षी सरकारें, विपक्षी पार्टियां अगर युवा के साथ, किसी अग्निवीर युवा के साथ जब ये गए थे अग्निवीर के विपक्ष में, उस टाइम अगर ये विपक्षी पार्टियां जब उनके साथ वहां पे जाती, तो हो सकता है कि अग्निवीर योजना लागू ही ना हुई होती। ठीक है। अब देखिए यहां पे सबसे पहले अग्निपथ योजना आपकी लागू हो गई, लेकिन अब ये योजना आपकी चल रही है। अब सबसे पहले शहीद अमृतपाल पे अगर बात की जाए, तो सबसे पहले मुद्दा क्या बना कि जब वहां पे 2 दिन पहले 2 आतंकियों को ही, जस्ट पहले की ही खबर थी वहां पे कि 2 आतंकियों को ढेर किया गया। उस टाइम क्या निकल के आई थी कि आतंकियों की गोली ही शहीद अमृतपाल को लगी है, और अमृतपाल को जो हक उसे मिलना चाहिए था, जो हक उसे मिलना चाहिए था, एक शहीद का दर्जा उसे मिलना चाहिए था, पूरा अंतिम संस्कार उसका एक शहीद की तरह किया जाना चाहिए था, वो हक उसे नहीं मिला। वो माँ बाप, उसका जो पूरा परिवार ये मांग कर रहा है कि उसे शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। ये सवाल बार बार उनके आ रहा है कि शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। अभी कुछ ही समय बीतते ही तुरंत जो यहां पे खबर आती है, ठीक है, कि उसने तो क्या किया था, सुसाइड किया था, खुद को गोली खुद ने मारी थी। और जो इस सरकार का जो नियम है, उस नियमों में बदलाव नहीं कर सकते, ये गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जा सकता उसको। क्यों भाई, पहले ही दिन आपको पता चल गया होगा कि भाई उसने सुसाइड किया था या फिर उसको किसी की गोली लगी थी। उस दिन आपने ये निर्णय क्यों नहीं किया? उस दिन आपने ये निर्णय क्यों नहीं किया? उस दिन की रिपोर्ट्स में तो ये साझा किया गया था कि अभी जांच होगी इस मामले में, है जांच होगी। भाई इसमें आपकी जांच तुरंत हो जानी चाहिए थी, इस चीज के एक्शन आपके तुरंत हो जाने चाहिए थे। कहीं ना कहीं हर जगह विभाग या फिर सरकार हर चीज के लिए जिम्मेदार है। अभी अग्निपथ योजना का विरोध अगर आप लोगों ने अभी नहीं किया, तो ये विरोध कभी होगा भी नहीं। क्या ये और मुद्दे जो ट्विटर पे 2-3 दिन के लिए चलते हैं, क्या ये शहीद अमृतपाल का ये मुद्दा भी उसी तरह खत्म हो जाएगा? ये मुद्दा बहुत बड़ा है। बहुत सारे साथियों का कॉल मैसेज ये आ रहा है कि सर हम अग्निवीर में नहीं जाना चाहते, अग्निवीर में जाने के बाद अगर हमारे साथ भी यही घटना हुई और हमारे साथ भी यही घटना होती है और ऐसा अगर हमें नहीं होता है, तो फिर हमारे साथ तो गलत ही है, फिर तो अग्निवीर में जाने का फायदा ही क्या है हमें। ठीक है। अब यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि एक परिवार ने अपना बेटा खोया है। एक 19 साल का जवान लड़का
जब अपने परिवार से हमेशा के लिए जुदा होता है तो उसके परिवार पे, उसके माँ पे, उसके बाप पे, भाई बहनों पे, कई बहनें उनके थी, उन पे क्या बीतती है, ये दर्द आप केवल महसूस कर सकते हैं, समझ नहीं सकते पूर्ण तरीके से। ये चीज वही समझ सकते हैं जिनके ऊपर बीती है। तो अभी जो ये घटना जो बीती है, इसके ऊपर ही अगर अग्निपथ योजना का अगर आपको बहिष्कार करना है तो इससे अच्छा जो मौका है वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जब आपके सामने सारी घटनाएं हैं और फिर आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। हो सकता है अभी चुनावी माहौल है और आप लोगों का ये जो अग्निपथ का जो मुद्दा है, अग्निपथ स्कीम जो है, अग्निवीरों की जो स्कीम आपकी लागू की गई है, इस स्कीम को सरकार को देखो 100% है, ये तो 100% तय है कि अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना बंद होगी। अब ये विपक्षी पार्टियां भी ये कह रही हैं कि अग्निपथ योजना गलत है, लेकिन जिस दिन ये लागू की गई थी उस दिन अगर ये युवाओं के हक में खड़े होते तो शायद आज बात कुछ और ही होती। अब यहां पे अगर ये बंद होगी, कब होगी, एक कंडीशन, देखो मैं किसी पार्टी वगैरह का चर्चा भी यहां पे नहीं करना चाहूंगा, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूं तो यहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अग्निपथ स्कीम लागू की है और बाकी सारी पार्टियां जो भी हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो इसका बहिष्कार करती हैं। ठीक है, तो और जो युवा हैं वो भी इसके बहिष्कार में हैं, युवा भी इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यहां पे सबसे पहली बात, दो कंडीशन है। अगर आप लोगों के सामने देखो, अगर आपकी ये स्कीम लागू कर भी दी गई, इन्होंने कहा कि 100 में से 25 को परमानेंट करेंगे, 100 में से 25 को परमानेंट करेंगे, तो 100 में से 25 में, उसके बाद अभी जो चर्चा चली है वो चल रही है कि 100 में से 50 को परमानेंट करेंगे। पहले 25%, अब 50% की चर्चा जो है चली हुई है। ठीक है, तो भाई ये अग्निपथ योजना के सभी लोग क्या कर रहे हैं, सभी लोग जो है अग्निपथ स्कीम के जो है खिलाफ में है। आज युवा अग्निवीर का तैयारी करने से भी कतरा रहा है, कहीं यही घटना मेरे साथ भी हुई तो फिर मेरा क्या होगा। एक शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा, एक शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा। ठीक है, अब ये तो कंफर्म है 100% कि अग्निपथ योजना हटेगी, अग्निपथ योजना हटेगी, लेकिन ये कब हटेगी ये तो ऊपर वाला ही जानता है। ठीक है, क्योंकि अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है और जरूरी नहीं है कि एक ही सरकार सत्ता में हमेशा रहेगी। जब सरकारें बदलेंगी, जब लोग बदलेंगे तो नियम कानून सब चीजें बदल दी जाएंगी। जैसे अब यहां पे ये कहा जा रहा है इन रिपोर्ट्स के मुताबिक कि यहां पे सेना ने कहा कि अमृतपाल की मौत से जुड़े फैक्ट्स को लेकर गलतफहमियां और गलत बयानबाजी हुई है। तो ये बयानबाजी भी कहां से आई है, वहीं से तो निकल के आई है। मीडिया कुछ और कह रहा है, सेना की ओर से कुछ और कहा जा रहा है, सरकारें कुछ और कह रही हैं। तो ये सारी चीजों के बीच में यह परिवार और भारतीय सेना के लिए बड़ा नुकसान है। एक अग्निवीर ने ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर सुसाइड, अच्छा पहले यहां पे गोली मार के सुसाइड करने की बात नहीं हुई, पहली वाली जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था कि यहां पे आतंकियों को, 2 आतंकियों को मारा भी गया था कि वहां से गोली लगी हो, लेकिन इसकी जांच नहीं हुई। अब जांच के दौरान अब ये चीजें चल रही हैं, लेकिन भाई सबसे बड़ी बात तो ये है, एक शहीद का दर्जा मिलना एक फौजी के लिए, उसके परिवार के लिए बहुत फक्र की बात होती है। ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है यहाँ पे आज के टाइम पे। आप लोगों की जो राय है वो भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कीजिएगा, आप इस मैटर में क्या कहना चाहते हैं और आप लोग अग्निपथ योजना से खुश हैं या नहीं हैं। ये एक तरीके से जो मैंने यहां लिखा है ये एक्चुअल है, हालांकि आपको बुरा लगेगा कि फौज का बना दिया तमाशा, तमाशा ही बना है भाई, एक फौजी का तमाशा ही बना है आज जो हर जगह चर्चा में है, जिसे शहीद का दर्जा ना दिया गया हो, तो ये तो एक तमाशा ही है। हालांकि एक्सपर्ट अपनी राय रखेंगे, विशेषज्ञ जो हैं इनके वो अपनी राय रखेंगे, तो उनके बाद ही जो है सारी चीजें, मामला जो है अभी क्लियर नहीं हुआ है, पूरा मामला एक बार जब क्लियर हो जाए तब इस मामले की और अच्छे तरीके से हम इसके बारे में कुछ ज्यादा बोल पाएंगे। तो साथियों आप लोगों को आप लोग अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब ये अग्निपथ योजना आपको चाहिए या नहीं चाहिए आप कमेंट करिएगा। आपके लिए इस मुद्दे पे हम चर्चा जरूर करेंगे और आपके साथ हम जुड़े हैं। पहले साथियों एक और बात मैं आपको बता दूं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9351784838। अगर आप भी सेना भर्ती या फिर अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारा ड्रीम एग्जाम का व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा।
जो भी अपडेट रहेगी इन भर्तियों से रिलेटेड आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहेगी। साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।